नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ दिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुलासा किया कि राज्य में सीएए के तहत अब तक बराक वैली के एक शख्स ने ही नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सीएम ने दावा किया कि एक खास वर्ग के लोग भावनात्मक आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जो अब साबित हो गया है। उन्होंने सोनारी निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ कई बंगाली बोलने वाले समुदाय हैं, लेकिन किसी ने भी सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को चुनाव प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद दशकों तक गरीबों की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीबों की चिंता नहीं की, उसकी परेशानियों को नहीं समझा। कांग्रेस परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसे गांव में पहुंचते थे। बीच में कांग्रेस 80 पैसे खुद लूट लेती थी। भारत में 9 अप्रैल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर मंदिरों के आसपास मौजूद मीट की दुकानें बंद करवाने की मांग की है। वीएचपी दिल्ली के मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने आयुक्त के नाम लिखे पत्र में कहा कि 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और हिंदू समाज के ये पवित्र दिन होते हैं और इन दिनों समाज के लोग पूरी तरह से शाकाहारी भोजन करते हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की गुजारिश है कि हिंदू मंदिरों के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मीट की दुकान न खुले, अन्यथा कोई भी अनहोनी हो सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत योजना बनाई गई कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध न हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा, इस बार मुख्य सचिव और हेल्थ सचिव के नाम पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। इस मामले को खाली नहीं जाने देंगे। एलजी को बार बार लिखा गया है कि मुख्य सचिव और हेल्थ सचिव जानबूझकर दवाइयों की कमी छुपा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि इसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सोमवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अब सिंह मंगलवार को दोपहर 12 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे। इससे पहले 10 मार्च को बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस उन्हें हिसार से ही लोकसभा टिकट दे सकती है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें उन्हें करनाल सीट से कांग्रेस की तरफ से उतारे जाने की बात कही जा रही थी। संजय दत्त ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया कि मैं अपने राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर विराम लगाना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं या चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का फैसला करता हूं तो मैं इसकी घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। कृपया अभी तक मेरे बारे में खबरों में जो चल रहा है उस पर विश्वास करने से बचें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रही झारखंड की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की आज रांची में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी हुई। वे दोपहर में करीब 2:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंची, जहां जबरन वसूली और जमीन हड़पने के मामलों से जुड़ी जांच को लेकर उनका बयान दर्ज किया गया। ईडी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद के परिसरों में छापेमारी की थी। उन पर अवैध रेत खनन, जमीनों पर कब्जा और जबरन वसूली करने का आरोप है। मंडला लोकसभा क्षेत्र के सिवनी जिले के धनौरा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं को गारंटीकृत प्रशिक्षुता प्रदान करने का आश्वासन दिया। राहुल ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून भी लाएंगे कि देश के प्रत्येक बेरोजगार युवा को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 1 साल की प्रशिक्षुता मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पूर्व पार्टी सहयोगी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा
कि राज्य में शीर्ष पद पर रहने के बावजूद वह एक पार्टी कार्यकर्ता के सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, क्योंकि वहां बॉस या नौकर की कोई अवधारणा नहीं है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।